नमस्कार। आप सबका इस ऑडियो बुक में दिल से स्वागत है। मैं जानती हूँ शायद आप ये ऑडियो इस वक्त सुन रहे हो जब दुनिया थोड़ी ज्यादा भारी लग रही है, या फिर जब आप खुद से कुछ सवाल पूछ रहे हो जिनके जवाब बाहर नहीं अंदर छुपे हुए हैं। आज हम बात करेंगे खुद को जानने की, लेकिन इस तरह नहीं जैसे किताबों में लिखा होता है, बल्कि इस तरह जैसे जिंदगी हमें धीरे धीरे सिखाती है। खुद को जाना आखिर होता क्या है? खुद को जाना सिर्फ इतना नहीं होता कि आप अपना नाम, काम, डिग्री या अपनी पहचान बता सको। खुद को जाना मतलब ये समझना कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता तब आप कौन होते हो। जब फोन साइलेंट हो, कमरा खामोश हो और मन बिना वजह भारी हो, उस वक्त जो महसूस होता है वही आपका सच होता है। पर हम ज्यादातर उस सच से भागते रहते हैं। हम खुद से दूर क्यों हो जाते हैं? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है अच्छा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, लोग क्या कहेंगे ये सोचना है। पर हमें ये कब सिखाया गया कि खुद को कैसे सुनते हैं? धीरे धीरे हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं और एक दिन अचानक हम खुद से पूछते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूं? खुद को जानने का सफर शुरू कहां से होता है? ये सफर शुरू होता है एक सिंपल से सवाल से, मैं जो हूं, क्या वो मैं खुद बनना चाहता हूं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं होता। कभी कभी जवाब आता है आंसू बनके, कभी गुस्से बनके, कभी एक अजीब सी खाली फीलिंग बनके, और वहीं पे ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। खुद से मिलने का डर। सच कहूं, खुद से मिलना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर हम सच में खुद से मिल गए तो हमें मानना पड़ेगा कि हम परफेक्ट नहीं है, कि हमने गलतियां की है, कि हमने अपने ही सपनों का सौदा किया है। और ये एक्सेप्ट करना ईगो को पसंद नहीं आता, इसलिए हम बिजी रहते हैं, लोगों में, सोशल मीडिया में, काम में, शोर में, ताकि खामोशी से भाग सके। लेकिन खामोशी ही सच बोलती है। खामोशी में कोई झूठ नहीं होता, वहां सिर्फ आप होते हो और आपका मन वही आपको बताता है कि आप किस चीज से थक चुके हो और किस चीज की भूख है। खुद को जानने का मतलब अपनी थकान को पहचानना भी होता है। खुद को जाना सेल्फिश होना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि खुद को जाना मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना। नहीं, खुद को जानने वाला इंसान ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसने अपना दर्द समझा होता है, और जो अपना दर्द समझ लेता है वो दूसरों का दर्द भी महसूस करता है। अपनी कमजोरियों से दोस्ती। खुद को जाना मतलब अपनी कमजोरियों को छुपाना बंद कर देना। अक्सर हम स्ट्रॉन्ग दिखने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, पर दबा हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ शेप बदलता है। कभी एंजाइटी बन जाता है, कभी गुस्सा, कभी खुद से नफरत। जब आप अपनी कमजोरी से कहते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तब हीलिंग शुरू होती है। एक्सेप्टेंस पहला कदम सेल्फ इंप्रूवमेंट से पहले आता है। आप तभी बदल सकते हो जब आप मान लो कि आप जहां हो वहीं से शुरू करना है। खुद को जाना मतलब खुद से कहना, मैं जैसा हूं अभी भीख हूं, मैं ग्रो करूंगा पर खुद से लड़कर नहीं।
जब आप खुद को जानने लगते हो, आप हर किसी को इम्प्रेस करना छोड़ देते हो। आप कंपैरिजन से बाहर आने लगते हो। आप नो कहना सीख जाते हो। आप अकेला रहना सीख जाते हो, बिना लोनली ह्यू। और ये सब धीरे धीरे होता है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। ये सफर खत्म नहीं होता। खुद को जाना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आप हर फेज में खुद को नया पाओगे। और शायद ये ऑडियो बुक उसी प्रोसेस का एक छोटा सा साथी बन जाए। इस सफर में जल्दी नहीं करनी, खुद को वक्त देना होता है, क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ जाता है उसे दुनिया तोड़ नहीं पाती। ऑडियो बुक वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। खुद को जानना एक अंदर की यात्रा। पार्ट 2 बचपन, कंडीशनिंग और अंदर छुपे जख्म। सॉफ्ट म्यूजिक, एक गहरी सांस के साथ। पिछले हिस्सा में हमने बात की थी, खुद को जानने की शुरुआत की, पर आज हम थोड़ा और गहरा जाएंगे। आज हम उस जगह जाएंगे जहां से हम बने, जहां से हम टूटे और जहां से हमने सीखा कि दुनिया में जीना कैसे है। आज बात होगी बचपन की। बचपन जहां सब कुछ शुरू होता है। बचपन सिर्फ यादें नहीं होता, बचपन एक प्रोग्रामिंग होता है। जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमें बार बार महसूस कराया गया, वही हमारे मन का बेस बन जाता है। किसी ने कहा तुम काबिल हो, तो हमें खुद पे भरोसा आया। और किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वही बात अंदर कहीं जम गई और हम बड़े होते गए। लेकिन वो बातें बड़ी नहीं हुई, वो अंदर ही रह गई। अनसीन वुंड्स जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। हर जख्म खून नहीं बहता, कुछ जख्म अंदर ही अंदर आवाज करते रहते हैं। जब बिना वजह रिजेक्शन का डर होता है, जब अप्रिशिएशन मिलने पर भी खुशी नहीं होती, जब हम हर रिश्ते में खुद को कम समझने लगते हैं, ये सब कहीं ना कहीं उस छोटे से बच्चे से जुड़े होते हैं जो कभी समझा नहीं गया। स्ट्रॉन्ग बनो, पर कौन सी कीमत पर? कितनी बार हमने सुना रोना बंद करो, स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशनल मैट हो। और हमने सीख लिया कि इमोशंस कमजोरी होते हैं। हम रोए नहीं, पर हम थक गए। हम बोले नहीं, पर हम टूट गए। खुद को जाना मतलब ये भी मानना कि हमने अपनी फीलिंग्स को जिंदा ही दफना दिया था। कंडीशनल लव का बोझ। बहुत लोगों ने प्यार तब मिला जब वो अच्छे थे, सक्सेसफुल या एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। और वहीं से एक बिलीफ बन गया, मुझे प्यार तब मिलेगा जब मैं परफेक्ट हूँ। और फिर हम जिंदगी भर परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहे। खुद को जानने का मतलब इस बिलीफ को पहचानना और धीरे धीरे छोड़ना होता है। इनर चाइल्ड जो आज भी जिंदा है, वो बच्चा जो कभी आप थे, वो गया नहीं है। वो आज भी आपके डिसीजंस में, आपके डर में, आपके गुस्से में जिंदा है। जब आप इमोशंस को महसूस होने देते हो, रोना आए तो रो लो, गुस्सा आए तो समझो क्यों, डर आए तो भागो मत। इमोशंस आपके दुश्मन नहीं है, ये मैसेंजर्स है। और जो अपने मैसेजेस सन लेता है, वो खुद को जानने लगता है। रीपेरेंटिंग, खुद का सहारा बनना। कभी कभी जो हमें बचपन में नहीं मिला,
वो हमें खुद को देना पड़ता है। रियश्योरेंस, सेफ्टी, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। खुद से कहना पड़ता है, मैं यही हूँ, तुम अकेला नहीं हो। यही रीपेरेंटिंग है, यही हीलिंग है। जब दर्द से दोस्ती हो जाती है, एक दिन ऐसा आता है जब आप अपने दर्द से भागते नहीं, उसके साथ बैठ जाते हो। और तब पता चलता है, दर्द आपको तोड़ने नहीं आया था, आपको जगाने आया था। खुद को जाना, दर्द को टीचर मान लेना होता है। सॉफ्ट पॉज म्यूजिक थोड़ा डीप हो। इस सफर में खुद पर दया रखना, क्योंकि जो इंसान अपने बचपन को समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से जी सकता है।